मैं आपको इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए कथित हमलों के बाद मध्य पूर्व के देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब, ओमान और जॉर्डन की प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताता हूं। संक्षेप में घटना: इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें कथित तौर पर नतांज परमाणु साइट तबाह हो गई है और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के टॉप कमांडर हुसैन सलामी सहित कई सैन्य कमांडर मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। मध्य पूर्व के देशों की प्रतिक्रियाएं: इजरायली हमलों से ईरान में हुई तबाही पर मध्य पूर्व के कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हमले की निंदा की है। 1. सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और ईरान को अपना भाई बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का बयान: सऊदी अरब अपने भाई जैसे देश इस्लामिक गणतंत्र ईरान के खिलाफ इजरायल के जबरदस्त आक्रमण की कड़ी निंदा करता है। यह हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का खुला उल्लंघन है। महत्व: ये प्रतिक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों तक दुश्मनी रही है। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से हुए शांति समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नरमी आई है और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो क्षेत्र में बदली हुई भू राजनीति को दर्शाता है। 2. ओमान। ओमान ने भी ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान का बयान: ओमान सल्तनत इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ इजरायल के जघन्य सैन्य आक्रमण की निंदा करता है, जिसमें उसके साइट्स को निशाना बनाया गया और नागरिकों की हत्या कर दी गई। ओमान इस हमले को तनाव बढ़ाने का खतरनाक तरीका मानता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ऐसा आक्रामक व्यवहार अस्वीकार्य है और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को और अस्थिर करता है। आगे कहा गया, इस तरह के हमलों से कूटनीतिक रास्ते के बंद होने और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता को नुकसान पहुंचने का खतरा है। ओमान सल्तनत इस तनाव के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस खतरनाक कार्रवाई को रोकने के लिए दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाने का आह्वान करता है। ओमान की भूमिका: ओमान पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और शांतिपूर्ण समाधानों का पक्षधर रहा है। उसका बयान क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। 3. जॉर्डन। जॉर्डन ने भी ईरान पर इजरायली हमले को लेकर बयान जारी किए हैं, जिसमें उसकी मुख्य चिंता अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर है। जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता का बयान: शुक्रवार सुबह, जॉर्डन अपने हवाई क्षेत्र के किसी भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देगा और किसी भी संघर्ष के लिए युद्ध क्षेत्र के रूप में काम नहीं करेगा। कारण: ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इजरायल के हमले के बाद ईरान के जवाबी हमले की आशंका है और जॉर्डन इजरायल के साथ सीमा साझा करता है। जॉर्डन के सरकारी संचार मंत्री मोहम्मद अल मुमानी, उन्होंने कहा कि जॉर्डन की सुरक्षा एक रेड लाइन है और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्डन की स्थिति: जॉर्डन इजरायल का पड़ोसी होने के नाते किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष के संभावित विस्तार से अपनी दूरी बनाए रखना चाहता है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। 4. संयुक्त अरब अमीरात UAE। मध्य पूर्व के कई देशों की तरह UAE ने भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता देख प्रतिक्रिया दी है, हालांकि सीधे तौर पर हमले की निंदा नहीं की है। फ्लाइट्स पर असर: एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी और तेल अवीव के बीच 2 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है और 4 अन्य फ्लाइट्स को देरी से चलाया जा रहा है। UAE की चिंता: ये कदम क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता और हवाई यात्रा के लिए संभावित खतरों के प्रति UAE की चिंता को दर्शाता है। निष्कर्ष: इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए कथित हमलों ने मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। सऊदी अरब, ओमान और जॉर्डन जैसे देशों की प्रतिक्रियाएं क्षेत्र में बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता और शांति व स्थिरता बनाए रखने की उनकी चिंता को दर्शाती हैं। सऊदी अरब का ईरान को भाई कहना विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में आए सुधार को उजागर करता है। वहीं जॉर्डन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर स्पष्ट है, जबकि UAE जैसे देश भी क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रभावों को महसूस कर रहे हैं।